औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आप लोग को पता है कि कल से बीपीएससी जो है उसके एग्ज़ाम है, ठीक है। वो किस चीज़ के हैं जी? जैसे हेड मास्टर के हो चुके हैं और दूसरे भी जो है ना नायब तहसीलदारी के जो है एग्ज़ाम वो कल होने जा रहे हैं। सो इस हवाले से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वो ऐसे के हवाले से भी है और करंट अफेयर के हवाले से भी है। तो अगर करंट अफेयर में आ गया, इसके टाइप्स वगैरह बाकी चीज़ें वो आप लिख भी सकते हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि ये ऐसे में आना है, हर हाल में आना है, ठीक है। उर्दू ऐसे आ गया तहसील इसका जो हेडमास्टर है तो इसमें लाजमी आना है, ठीक है। तो जो पैटर्न मैं बता रहा हूँ, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, आप इसी को लिख लें। और अगर किसी को ऐसे की पैटर्न नहीं आता तो वो काइंडली फिर मुझसे पूछने पर्सन में मैं बता दूंगा। यहाँ पे मैंने इसको छोटा छोटा करके आपको समझाने के लिए इसके हेडिंग्स दी हैं। बट डिवाइड दी हेडिंग्स एज यू नो द रूल्स ऑफ ऐसे, हाउ टू राइट एन ऐसे। जी, सबसे पहले हम आएंगे। ऐसे का टॉपिक हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट्स। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड देन इट्स इम्पैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। इम्पैक्ट्स या इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो बिफोर गोइंग एट, यू मस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक। व्हाट इज टॉपिक? टॉपिक क्या कह रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है। तो इसके दो वो हैं, तो इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं इसकी। इंट्रोडक्शन हम लिख लेंगे कि इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखना है। जी, इंट्रोडक्शन में हमने जो चीज़ें लिखनी है, सबसे पहले तो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करेंगे कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम इनके टॉपिक्स टाइप्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसको डिस्कस करेंगे। एंड में हम देंगे इसकी थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। जो थीसिस स्टेटमेंट हमारा होगा, हम उसी के मुताबिक, वो हमारा स्टांस है, उसी के मुताबिक हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शॉर्ट टर्म में हम एआई लिख लेते हैं, ठीक है जी। रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द मशीन एंड द कंप्यूटर सिस्टम टू परफॉर्म टास्क that normally requires the human intelligence such as a learning, problem solving, decision making and the language understanding, ठीक है जी। सबसे पहले ये देखें, ये काम जो है ना, काम जितने भी हमारे हैं, ये क्या कह रहा है जी कि ये एक मशीन है, कंप्यूटर मशीन है, जो सिस्टम है प्रोवाइड करता है टास्क को। कौन से टास्क परफॉर्म करता है? वो जिनको करने के लिए पहले हमने ह्यूमन बीइंग को रखा था, ह्यूमन बीइंग करते थे। कैसे जी? लर्निंग। लर्निंग के लिए पहले हम क्या रखते थे जी? टीचर। अभी हमारे पास आ गया एआई। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कोई डिसीजन प्रॉब्लम सॉल्विंग है या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके लिए भी हम ह्यूमन बीइंग की मदद लेते थे, इंसान ही सॉल्व करता था। लेकिन अभी ये नहीं है। अभी कौन रिप्लेस कर रहा है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम एआई कहते हैं, ये रिप्लेस कर रहा है इसको। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे जी? रिसेंट एक इशू हुआ था, किसी कोर्ट में कोई फैसला जो है ना वो कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग कर रहे थे, लेकिन वो किसके थ्रू कर लिया गया जी? चैट जीटीपी जो है इसके थ्रू कर लिया गया। सो मीन्स दैट कि ये एआई अभी डिसीजन मेकिंग में भी काम कर लेता है। सो दैट्स द इम्पैक्ट, दैट्स द एआई, कि ये एआई है। इसके अलावा लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जैसे अभी है चैट जीटीपी है, जिमनाई है, जितने भी एआई ऐप हैं, आप उनको इंस्टॉल करें, सो आप उससे बात करें, वो आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में बता देगा। सपोज मैं एक लेटर लिखा हुआ है, चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है। किस लैंग्वेज में जी? चाइनीज़ में। आप उसको क्या कर लेते हो जी? स्कैन कर लेते हो, एआई को कह लेते हो कि इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट करें या समझें, सो आपको ट्रांसलेट करके दे देता है। पहले इसके लिए हमने क्या रखे थे जी? ट्रांसलेटर रखे थे। लेकिन अभी ये काम कौन कर रहा है जी? एआई ही कर रहा है। दिस इज एआई। व्हाट इज एआई जी? द एबिलिटी, AI refers to the ability of the machine and the computer systems to perform the task that normally requires human intelligence, such as learning, problem solving, decision making and language understanding. ये हमारा क्या हो गया जी? एआई का डेफिनेशन हो गया। अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ एआई पे। देखिए जी, एआई के नॉर्मल जो टाइप्स है वो तीन है। नार्मल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके नॉर्मल जो है ना टैब्स हमारे पास जो आते हैं वो तीन आते हैं। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? इसको वीक एआई कहते हैं, इसको स्ट्रॉन्ग एआई कहते हैं, इसको सुपर एआई कहते हैं।
अच्छा, इसका काम क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ द नर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये स्पेसिफिक टास्क को वो परफॉर्म नहीं करता। ठीक है, ठीक है, कोई स्पेशल टास्क प्रोग्राम वो नहीं कर लेता, लेकिन इस पे जो चीज़ फिट किया जाता है उसी चीज़ को ये फंक्शन कर लेता है। मोस्ट एआई सिस्टम टुडे ऑल फॉल इनटू दी कैटेगरी ऑफ, जैसे ये गूगल असिस्ट है और सिरी है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं जी, इंटेलिजेंस वो हैं। अभी गूगल असिस्ट जो है ना, इसको जो कुछ कहा जाता है या जो कुछ इसमें प्रोग्राम्ड है वही ही कर लेता है, और काम ये नहीं कर सकता। सेकंड हम आते हैं जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कहते हैं। जनरल एआई हैज़ द एबिलिटी टू थिंक, learn and perform the intellectual task like the human thing. It can understand reasons and adopt to different situation. अच्छा, दूसरी ये है कि ये फिर इससे कुछ क्या है जी, ये इससे कुछ स्ट्रॉन्ग है, तो ये क्या कर लेता है जी, ये उससे ज़्यादा परफॉर्म करता है। इसका काम क्या है जी, थिंक भी कर लेता है, लर्न, और क्या कहता है, और इंटेलेक्चुअल के जो टास्क ह्यूमन के ये वो कर सकता है। ठीक है जी, ये किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर सकता है और रीजनिंग भी कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग भी कर सकता है। दिस इज दी व्हाट जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद हम चलते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास है सुपर सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज द सुपर आर्टिफिशियल सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, a super AI refers to the machine that surpass the human intelligence in all fields, including the creativity, including creativity and problem solving and the emotion. क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड द इमोशन, यानी कि ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो क्रिएटिविटी जो क्या कर लेता है जी, व्हाट मीन बाय द सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस refers to the machine that surpass all human intelligence in the all field, यानी कि ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो ह्यूमन को तमाम फील्ड में सरपास करता है। ठीक है, इंक्लूडिंग क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी जो है ना में भी इंसान से आगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी इंसान से आगे, और इमोशन में से जो है ना, इमोशंस भी इसके अंदर हो सकते हैं। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आपको पार्ट का भी पता चल गया। लेट इज गो ओवर टू द थीसिस स्टेटमेंट। अगर आप लिखेंगे सो व्हाट शुड बी द थीसिस स्टेटमेंट, कि हम आगे क्या कर लेते हैं। ठीक है जी, सो वन ऑफ द वेरी गुड थीसिस स्टेटमेंट मैंने लिखा है, सिंपल है, आप इसको देख लें और इसी के मुताबिक हम अपने ऐसे को आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चला। नाउ लिसन, intelligence artificial intelligence is reshaping the society by enhancing the productivity and the innovations across the various sector। देखिए जी क्या कह रहा है, ये हमने ये लिखना है कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इसने प्रोडक्टिविटी इनोवेशंस में वेरियस जो एस्पेक्ट्स हैं या सेक्टर्स हैं इसमें कमाल की है। but it rapid growth also raises serious concern, मगर इनसे concerns भी हैं related to the ethics, privacy and the job displacement। देखें जी, जहाँ पे एआई ने इंसान के लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा की हैं, डिफरेंट फील्ड्स में हम आगे गए हैं, वहीं पे इसके नुकसानात भी हैं। कैसे हैं? प्राइवेसी इससे लीक होता है, एथिक्स इशू इसमें आ रहे हैं, इंसानों को ये रिप्लेस कर रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो ये जॉब के लिए जो इंसान जा रहे थे ना, इनको भी क्या कर रहा है जी, थोड़ी सी प्रॉब्लम पेश आ रहा है। सो लेट्स गो अहेड, हम अभी आ जाते हैं जी नेक्स्ट, मीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीनिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम आ जाते हैं कि क्या चीज़ है इसकी। देखिए जी, द डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रिजल्ट ऑफ द एडवांसमेंट इन द कंप्यूटर साइंस। हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना डेवलप्ड हो गया, किस तरह जी, जब कंप्यूटर साइंस में डेवलपमेंट आ गया ना, तब ही क्या हो गया जी, आईटी जो है इसने ही कर लिया डेटा प्रोसेसिंग एंड द मशीन लर्निंग। खासकर डेटा प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग जो है ना,
जिसने बहुत सारे तरक्की किए, तब ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो गया। टुडे एआई इज़ यूज्ड इन दी स्मार्टफोन, सर्च इंजन, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेटेड मोबाइल। देखें जी, ऑटोमेटेड सिस्टम, देखें जी, अभी इतना तरक्की कर गया कि स्मार्टफोन में भी है, सर्च इंजन्स में भी है, रोबोटिक्स में भी है, और ऑटोमेटेड सिस्टम जितने भी है ना उसमें भी है। जिसको कैसे हम यूज़ करते हैं जी, हम कोई वेबसाइट में भी इसको कर सकते हैं चेकिंग के लिए। इसके अलावा हम जो जितने मशीन्स हैं जो खुद ब खुद काम करते हैं, उसमें भी हमने एआई को रखा हुआ है, तो ये एआई वहाँ पे भी काम कर लेता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। इसके इम्पैक्ट्स ऑफ दी, इसमें हम इम्पैक्ट्स में पढ़ रहे हैं। इसके इम्पैक्ट्स बहुत हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं? सबसे पहले, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एआई हैज़ इम्प्रूव द लर्निंग मेथड बाय इंट्रोड्यूसिंग द स्मार्ट क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स एंड पर्सनलाइज एजुकेशन। देखें जी, अगर पूछे कैसे तो रीजंस देते हैं जी। स्मार्ट क्लासरूम है हमारे पास, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं और पर्सनलाइज एजुकेशन भी है। AI based tools help the student learns at their own pace and assist the teacher in assignment and lesson planning. टीचर्स को भी हेल्प करता है जी। However, excessive reliance on the technology may reduce the critical thinking and the creativity. क्या कर लेता है जी? देखिए जी, ये आपको जहाँ पे आसानियाँ पैदा कर रहा है, वहीं पे आपके अफेक्ट्स भी इसमें हैं। ये चीज़ें तो इससे कर ली हैं, लेकिन आप इस पे अगर ज़्यादा रिलाय करेंगे ना, रिलाय करेंगे, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को ये क्या कर लेगा जी? डैमेज करेगा। So that's the point which I'm going to discuss with you people. You have to think about, should we take the advantages from the AI or not? So that's the main point. Okay, let's go ahead. इसके अलावा इन impacts of the artificial intelligence on healthcare. So healthcare is a very vast field. So देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से जुमले लिखे हैं, पैराग्राफ लिखे हैं, आप इसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैड मेड रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द हेल्थ केयर। AI powered system assists the doctor in diagnosing diseases, analyzing medical images, and